करते हैं बच्चा पार्टी। आज भी हम लोग चैप्टर 5 का ये हमारा 4th क्लास है। ओके, इससे पहले हमने प्रीवियस 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ये हमारा चैप्टर 5 का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, और ये क्वेश्चन आपका रह गया था क्वेश्चन नंबर 4, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन। मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है? वेरिएशन किसके अंदर आता है? म्यूटेशन के थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू या फर्टिलाइजेशन के थ्रू? टेल मी बच्चा पार्टी, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है? वेरी गुड, बी को लॉक कर दो बच्चा पार्टी। बी इज अ राइट आंसर। बी क्या है आप लोगों का? राइट आंसर है। ठीक है, बी को क्या कर दो? बी को लॉक कर दो। बी क्या है आपका? राइट आंसर है। ओके, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम था ना कि मैम पेन का कलर चेंज कीजिए, तो मैंने रेड कर दिया। तो बताओ रेड ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बच्चा आपको क्रॉसिंग को डिफाइन करना है। क्रॉसिंग क्या होता है बच्चा? क्रॉसिंग क्या होता है? दो जीन डीएनए रिप्लिकेशंस के ऊपर काम करती है। वो दोनों जेनेटिक गुण आपस में ट्रांसफर करती है। ओके, होमोलॉगस होती है, जेनेटिक कंडीशंस को ट्रांसफर करती है, डीएनए रेप्लिकेशन पे वर्क करती है। उनका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरीके से जेनेटिक रेप्लिकेशन पे डीएनए क्रॉसिंग काम करती है। डीएनए क्रॉसिंग, डिफाइंड क्रॉसिंग जो है आपका, वो 2-3 प्रकार का होता है। सिंगल क्रॉसिंग, डबल क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग। ओके, तो चलो आंसर्स के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे चलो मैं अंडरलाइन नहीं करती हूँ, आप लोग देख ही रहे हो, दिख ही रहा है, तो सिर्फ रीड आउट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। बच्चा क्रॉसिंग क्या है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन है। 2 जीन का आपस में कॉम्बिनेशन है। ओके, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैंने अभी बताया क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करती है? जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर भी करती है। ओके, बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। वो भी किसके बीच में? 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। मैंने अभी बताया कि डीएनए जेनेटिक क्रॉसिंग जो है आपका, वो डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर काम करता है। ये जीन्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके अंदर वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं इधर से उधर। वो भी किसके अंदर? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट? इट इज द क्रोमेटिक्स ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये दो नॉन स्टर रिकॉम्बिनेटिंग क्रोमोसोम से मिलकर बनते हैं। जैसे मान लो कि एक आपका XX है तो एक XY होगा, मतलब ये 2 क्रोमोसोम्स, 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर काम करते हैं। ओके, हैव टू प्रोड्यूस द रिकॉम्बिनाइड्स विच एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हैव अकर्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। बच्चा ये नॉन सिस्टर क्रोमोडेट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, जब अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, जब अपना क्रॉसिंग लेवल एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम रिकॉम्बिनेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेट्स बोलते हैं। आपको ये दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल कैसे काम करता है? देखो अगर ये ऐसे सिंगल जा रहा है ना, सिंगल, तो इसको सिंगल क्रॉसिंग कहते हैं। जैसे एक पे 2 जाने लग गया तो इसको डबल क्रॉसिंग कहते हैं। 1 पर 3 हो गया तो ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं, जिसको मैंने अभी डिफाइन किया था। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर एक रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन है बच्चा पार्टी, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है, ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है। ये नॉन सिस्टर रिकॉम्बिनेटेड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर काम करता है। उसके बाद ये न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन को रिप्रेजेंट करता है। नॉन सिस्टर क्रोमोडाइट जो अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करता है उसी को रिकॉम्बिनेट्स कहते हैं। और ये इनका एग्जाम्पल है, तीनों लेयर का एग्जाम्पल है। डबल में कैसा होता है, सिंगल में कैसा होता है, ट्रिपल में कैसा होता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मैंने अभी बताया था, अभी हमने तीनों क्रॉसिंग्स का डायग्राम भी देखा था, 1, 2, 3 का डायग्राम देखा था। उन्हीं तीनों क्रॉसिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। ओके, सिंगल क्रॉसिंग क्या होता है, डबल क्रॉसिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉसिंग क्या होता है। इन तीनों को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं बच्चा पार्टी, आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं होगा कि ये मिशन बैच आपके लिए क्या, आपको महात्मा जी जो एजुकेटर जी आपका ऐप है या ये आपका यूट्यूबर चैनल है, बच्चा आप लोगों को नहीं पता कि ये इन्होंने कितना बड़ा गिफ्ट आपको
आपको दिया है मिशन बैच के थ्रू। आप लोग को मिशन बैच का आइडिया भी नहीं है कि मिशन बैच आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग के मन में बहुत सारी क्वारीज होती है कि मैम सिर्फ हम ये 5 इयर्स के क्वेश्चन कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, ये कर लेंगे। बच्चा कुछ भी करोगे मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके साथ अगर आप ये मिशन बैच के सारे क्वेश्चन को फॉलो करते हो, यू गेट वेरी गुड मार्क्स। आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, बिकॉज ऑफ द रीजन ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रही हूं मैं। ओके, सो बच्चा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ओके, तो मिशन बैच को स्किप नहीं करना है, फॉलो करना है और सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ओके, बाकी आप 5 इयर्स के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो उनसे कुछ भी पढ़ सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, चैप्टर्स को भी रिवाइज कर सकते हो, नोट्स को भी। अभी चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं है, आप क्विक रिवीजन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, वरना ये मिशन बैच के क्वेश्चन कर सकते हो, 5 इयर्स के क्वेश्चन बैंक। आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। ओके, चलो तो अब हमारा टॉपिक है सिंगल क्रॉसिंग ओवर क्या है। When crossing over occur at a one point between two non-sister chromatids of homologous chromosome pair। बच्चा देखो सिंगल क्रॉसिंग क्या है, बट क्या है बच्चा, सिंगल क्रॉसिंग क्या है? जब दो क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस करते हैं 1 पॉइंट से 2nd पॉइंट तक, दैट आर वो दोनों क्रोमोसोम्स किस पॉइंट के बीच में लाई करते हैं। जैसे सिंगल क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से जाता है, ये आपका सिंगल क्रॉसिंग। ये दो बच्चा ये नॉन सिस्टर क्रोमेट्स जो होते हैं ना, उसके होमोलॉगस पेयर के ऊपर काम करता है। ओके, और डबल क्रॉसिंग इसी के थ्रू ऐसे चला जाता है। डबल क्रॉसिंग क्या करता है, ये 2 पॉइंट ऑफ बच्चा देखो आपका सिंगल क्रॉसिंग 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम 2 नॉन सिस्टर का, ये देखो नॉन सिस्टर क्रोमेट्स ऑफ होमोलॉगस पेयर के अंदर काम करता है। और वही डबल क्रॉसिंग बच्चा 2 पॉइंट्स ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर काम करता है। और वही अगर आप मल्टीपल क्रॉसिंग्स की बात करोगे तो वो 3 और मोर पॉइंट, 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स भी होंगे तो वो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर ही काम करेगा। इसका सिंपल फंडा यही है कि सिंगल है मतलब एक, मतलब वो नॉन सिस्टर क्रोमेट क्रोमोसोम पेयर के अंदर काम कर रहा है। डबल है मतलब वो 2 पॉइंट्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर काम कर रहा है। मल्टीपल है मतलब 3 और मोर पॉइंट्स के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। सिर्फ आपको याद रखना है 1 है तो 1, 2 है तो 2, ये किसके अंदर, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर के अंदर वर्क करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। ओके, सेम पॉइंट पे। अब जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय क्रॉसिंग ओवर, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म क्रॉसिंग ओवर विथ सुटेबल एग्जांपल। बच्चा व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय क्रॉसिंग ओवर, वही सेम क्वेश्चन है, आप उसी तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। अभी हमने पढ़ा था क्रॉसिंग एक रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन है जो ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को। ये क्या करता है, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर के एट अ 1 पॉइंट पे क्या करता है, शो करता है। ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स के पेयर को डिस्क्राइब करता है। इसमें 3 टाइप्स के क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। आप उनके डायग्राम के थ्रू उनको डिफाइन कर सकते हो। ओके, वही सेम क्वेश्चन, बस एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट था बच्चा, बट एग्जामिनर का क्वेश्चन वही था। ओके, यू गेटेड माई पॉइंट। चलो देखो यहाँ भी वही बातें लिखी है, क्रॉसिंग ओवर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बच्चा क्रॉसिंग ओवर क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन है, बहुत सारे जीन का कॉम्बिनेशन है। वो जेनेटिक मटेरियल के बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर अपना जीन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। इट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर। बच्चा देखो जब सिंगल क्रॉसिंग की बात कर जाएगी तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेट्स और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर पे वर्क करेगा। डबल का तो वो 2 पॉइंट्स के होमोलॉगस पेयर के अंदर ही काम करेगा। 3 पे 3 और मोर पॉइंट्स के होमोलॉगस पेयर के अंदर वर्क करेगा। ओके, यू गेटेड माई पॉइंट। चलो तो देखते हैं अब ये मैकेनिज्म क्रॉसिंग ओवर क्या है उसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। CO लीड्स द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, और CO का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर। ओके, CO लीड क्रॉसिंग ओवर टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन टू क्रोमोसोम्स। द पॉइंट CO इज visible at a cross shaped of crest।
बच्चा देखो, जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो ये जो हमारा क्रॉसिंग ओवर का जो पॉइंट है जीन के थ्रू या क्रोमोसोम्स के थ्रू, ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, इनको आप देख सकते हो। ओके, द एक्सचेंज इज इक्वली रेसिप्रोकल, द एक्सचेंजिंग सेगमेंट ऑफ टू क्रोमोसोम्स आर सिमिलर साइज बट क्रॉसिंग समटाइम टू बी अनइक्वल। बच्चा देखो, कभी कभी जब आप क्रॉसिंग करवा रहे होते हो, सिगमेंट्स को लाइन पे क्रॉसिंग करवा रहे होते हो, चाहे वो क्रोमोसोम्स हो या कुछ भी हो, उनकी साइज सिमिलर होती है, बट क्रॉसिंग जो करवाते हो वो क्या होता है, समटाइम्स टू बी अनइक्वल, वो कभी कभी इक्वल नहीं होता है। जरूरी नहीं कि आपका क्रॉसिंग इसी टाइप से जाए, ऐसे भी जा सकता है, तो इक्वल्स नहीं होते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर इन मैनी वेज। बच्चा देखो, क्रॉसिंग ओवर बहुत से कारणों से हो सकता है। स्नैपेज इट्स अकर इन जाइगोटिन स्टेज। बच्चा देखो, क्रॉसिंग ओवर जाइगोटिन स्टेज पे भी हो सकता है। इट्स अकर इन अ पैचुटिन स्टेज, ये पैचुटिन स्टेज पे भी हो सकता है, टेट्राइड स्टेज पे भी हो सकता है। ये स्टेज है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल सकता है आप लोगों को। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। बच्चा देखो, एग्जामिनर इन तीनों में से किसी दो को डिफाइन करने के लिए बोल सकता है। ओके, दैट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। माइक्रो म्यूटेशन, मैक्रो म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन को डिफाइन करना है। या देखो, माइक्रो म्यूटेशन क्या होता है, माइक्रो म्यूटेशन इट इज अ कॉल्ड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। बच्चा माइक्रो म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन से भी डोनेट किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। ओके, तो माइक्रो म्यूटेशन को ही पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है, इन विच ओनली वन बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस। बच्चा यहाँ पे ओनली वन बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है अपनी जगह से दूसरी जगह की तरफ। ओके, बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, बट अदर वालों को नहीं किया जाता है। बच्चा देखो, माइक्रो पॉइंट को एक पॉइंट म्यूटेशन से डिनोट किया जाता है, ये ओनली वन बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो अदर है वो न्यूक्लियोटाइड ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं, उनको रिप्लेस नहीं किया जाता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। अब बात आती है माइक्रो म्यूटेशन का, कि माइक्रो म्यूटेशन क्या होता है। इट इज अ लार्ज स्केल म्यूटेशन। बच्चा ये एक लार्ज स्केल पे पॉइंट ऑफ व्यू कर किया जाता है। इसका माइक्रो न्यूट्रिशन का मैक्रो न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिशन एक पॉइंट म्यूटेशन को डिनोट करता है, जबकि मैक्रो म्यूटेशन लार्ज स्केल पे म्यूटेशन का वर्क करता है in genetic structure due to change in regulatory gene that control the expression many structural gene। बच्चा देखो, ये लार्ज स्केल ऑफ म्यूटेशन ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर पे वर्क करता है बिकॉज ऑफ द रीजन। ये लार्ज स्केल पे वर्क करता है ड्यू टू बहुत सारे रेगुलेटरी जीन्स में चेंजेस आते रहते हैं। इनके एक्सप्रेशन पे कंट्रोल करना और स्ट्रक्चरल जीन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे वर्क करते हैं म्यूटेशन का, और इनके अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। ओके, अब आ जाओ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। इट इज कॉजेड बाय चेंज इन क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर और अदर और नंबर, सॉरी, इट इज कॉजेड बाय चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और नंबर्स विच लीड टू चेंज इन जीनोटाइप्स ऑफ इंडिविजुअली। बच्चा देखो, क्रोमोसोम्स म्यूटेशन जो है उसके अंदर आप क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या नंबर्स के अंदर कोई भी चेंज करते हो, डेट्स वो क्या करेंगे, अपने रेशियो को जीनोटाइप रेशियो के अंदर शो करने लगेंगे। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर वर्क करता है, जो किसी भी चेंज के अंदर वो जीनोटाइप को डिनोट करने लगते हैं। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। अब आ जाओ, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। जेनेटिक मतलब वंशागति, डिसऑर्डर मतलब कोई ना कोई खराबी, मतलब माता पिता से सिंगल ऑफस्प्रिंग चलता आ रहा जेनेटिक कहलाएगा डिसऑर्डर। मेरे दादाजी को था, मेरे पापा को है, मुझे है, पता नहीं क्या है, ये नहीं पता कि क्या है जेनेटिक। हाँ बच्चा, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है मेरे पास जो मेरे अंदर है। मेरी सबसे गंदी आदत पता है आप लोगों को क्या है, क्विक रिजल्ट चाहिए मुझे पता है बच्चा, कुछ भी है ना, मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए। मेरे अंदर हाइपरनेस बहुत ज्यादा है, कि मेरे पापा के अंदर भी है, उनको थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं पसंद, और मुझे मेरी चीजें बिल्कुल जगह पे अच्छी लगती हैं। थोड़ा भी इधर से उधर होता है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं तुरंत हाइपर हो जाती हूँ, लड़ने लग जाती हूँ अपनी बहन से, मम्मी से तो कम लड़ती हूँ क्योंकि मम्मी बहुत डांटती है, पिटाई भी कर देती है कभी कभी। तो
तो फिर मैं ज्यादातर सिस्टर से लड़ती हूँ कि तुमने किया होगा, तो फिर हम लोगों को अब्यूज लगाते रहते हैं, चार्जेस कि तुमने किया है, वो कहती मैंने किया है, तो हम लोग लड़ते रहते थे। ये मेरे अंदर सबसे गंदी आदत है कि मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, मतलब लड़ने के उत्सुक हो जाती हूँ कि अभी लड़ ही लेना है इससे। मतलब वैसे लड़ाकू नहीं हूं मैं बच्चा, मेरी चीजें अगर इधर से उधर हो जाती है तो मुझे गुस्सा आता है, आप लोग को भी गुस्सा आता होगा। वो अच्छे हैं जिनके सिर्फ भाई भाई हैं, वो लोग नहीं लड़ते होंगे, भाई भाई प्यार करते हैं, बहनें बहनें लड़ती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर आर डिजीज कॉजेड बाय डीएनए एबनॉर्मेलिटी इन होल ऑफ द पार्ट एंड सेगमेंट। बच्चा देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर जो डिजीज है वो डीएनए के ऊपर वर्क करती है, डीएनए एबनॉर्मेलिटी है बच्चा, ये होल पार्ट ऑफ सेगमेंट को डिनोट करती है। बिकॉज ऑफ द रीजन जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट्स के थ्रू वंशागति चलता ही आ रहा है, वो ऑफ स्प्रिंगली किसी भी अंदर, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर जो प्रॉब्लम हो सकता है मेरे बच्चे के अंदर भी हो, तो इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, इफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन अ सिंगल जीन अफेक्टेड बाय म्यूटेशन। बच्चा देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो जीन को इफेक्ट करता है म्यूटेशन के थ्रू। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। बच्चा देखो, कभी भी दो पेरेंट्स आपस में सेक्स कर रहे हैं, ड्यू टू ऑफ द रीजन दे कम टू बी प्रोड्यूस। बच्चा दो पेरेंट्स आपस में मिलेंगे तो वो ऑफ स्प्रिंगली किसी भी इंडिविजुअल को जन्म देंगे। बच्चा देखो, अगर उनके अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो सिंगल जीन ऑफ इफेक्ट करेगी म्यूटेशन के थ्रू, ठीक है। अगर उसका कोई भी इफेक्ट होता है, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लोसोफोबिया हो सकता है, हाइपरनेस हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, नॉइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर जो वंशागति आ रहा है, थायराइड हो गया, बहुत सारा हेयर फॉल हो गया, बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो होता रहता है, या तो मम्मी से हो जाए या पापा से हो जाए। ओके, तो उसी का एक बेस्ट एग्जांपल लिया इन्होंने, सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। ओके, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब हम बात करेंगे कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है। व्हेन जीन फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। बच्चा जब जीन सिर्फ स्पेसिफिक कैरेक्टर को ही सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं, देन सच इनहेरिटेंस इज कॉल्ड अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बच्चा जब हम स्पेसिफिक जो चीज पता है कि हमको अच्छी बनी है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को परोसेंगे, गेस्ट को सिर्फ वही चीज दिखाएंगे, अपनी बुरी आदतों बताएंगे तो उनको लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट है। उसी टाइप से बच्चा जब स्पेसिफिक कैरेक्टर को सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जब उसके अंदर कुछ कमी आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट्स टू बी, उसी को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोला जाता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। इसके अंदर हम किसी भी क्रोमोसोम्स को चूज कर सकते हैं, गर्ल्स का XX, बॉयज का XY। ओके, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर। बच्चा कलर ब्लाइंडनेस उन पर्सन को बोला जाता है जो पर्सन बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते रेड और ग्रीन कलर के अंदर। द जीन फॉर सच डिजीज इज प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम्स ऑफ पर्सन। और ये उसके कारण होता है क्योंकि उस पर्सन के पास X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, यही जीन है जिसके कारण वो डिजीज से सफर करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस से। वो किसी भी चीज को अनेबल होते हैं डिफ्रेंशिएट करने में, बताने में सक्षम नहीं होते, उनको रेड और ग्रीन कलर में फर्क ही नहीं पता चलता है, जिनको विजिबल कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। ओके, मैं अगर आपको एक मतलब बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था आदित्य, नाम था उसका। वैसे वो लोग रांची के रहने वाले थे। बच्चा वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने एनडीए भी पास आउट कर लिया था, सब कुछ निकाल लिया था, बहुत अच्छा मार्क्स लाया था, बट उसकी मम्मी को आई थिंक कलर ब्लाइंडनेस था और उसको ये बात पता नहीं थी, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ऐसे आपको पता नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज्यादा नहीं था, बट उसके अंदर भी वही प्रॉब्लम। जब वो उसका सब कुछ हो गया था, जब उसका लास्ट था, वही क्या कहते हैं मेडिकल बचा था, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, एक टाइम नहीं बच्चा, उसने दो टाइम क्लियर किया। उसको लगा चलो एक बार मेडिकल में हटा दिया तो फिर ट्राई करते हैं, फिर निकाल लिया उसने, बट बच्चा उसको भी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी। फिर भी गवर्नमेंट हमें 10% छूट देती है कि आप उसको ठीक करवा सकते हैं, अगर उसमें करेक्टेशन की प्रॉब्लम, अगर हम उसे जो करेक्ट करके आगे बढ़ा सकते तो हम आपको प्रमोट कर देंगे, बट नहीं हुआ, उसका कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम ज्यादा था। बट अभी वो IIT बॉम्बे है, अभी IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, बट IITian बनेगा वो। बट बच्चा शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, सॉरी शी बोल रही हूँ, ही मतलब मुझे याद नहीं था उसका मतलब क्या कहते हैं, शी ही कर रही हूँ,
बट बहुत इंटेलिजेंट था सच में बच्चा। तो बताए आप लोगों को ये कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आपको ज्यादातर फैमिली मेंबर्स के अंदर देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द रीजन कोई पेरेंट्स का खाना पीना या कुछ चीजें ढंग से नहीं चल रही है, डेली रूटीन में नहीं चल रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन सेक्स टाइम उनके क्रोमोसोम्स इधर उधर हो जाएंगे और उनको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है बच्चा कि आपके दादाजी के अंदर और मम्मी के अंदर कलर ब्लाइंडनेस था तो आपके अंदर भी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पापा का जीन अगर एक्टिव हो गया तो आपके अंदर नहीं भी आ सकता है, बट किसी भी पर्सन के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो कलर ब्लाइंडनेस से सफर करेगा ही करेगा। ओके, चलो अब देखते हैं प्लॉइडली क्या होता है। द एक्सचेंज इन क्रोमोसोम्स ऑब्जर्वेशन इन सेट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बच्चा जब हम क्रोमोसोमल ऑब्जर्वेशंस को चेंज करते हैं नंबर में या सेट के अंदर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज कॉल्ड अ प्लॉइडिटी। जब प्लॉइडी किसको बोलते हैं, जब सेल डिवीजन कराया जाता है, जब इधर से उधर हम क्रोमोसोम्स को नंबर में सेट करते हैं उसी को हम प्लॉइडी बोलते हैं। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट। चलो तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा ट्यूनर साइड्रोन विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। ट्यूनर साइड्रोन कितने क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है, टेल मी, बताओ मुझे। ट्यूनर साइड्रोन कितने सारे, पता है ये लिंकेज म्यूटेशन लिंकेज का ही टॉपिक है। ट्यूनर साइड्रोन कितने क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है, 46, 47, 45 या नन ऑफ दीज। कितनों का आंसर गलत भी है, कितनों का सही भी है। ए को लॉक कर दो, ए इज अ राइट आंसर। ट्यूनर साइड्रोन 45 क्रोमोसोम्स को क्या करता है, कंटेन करता है। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप्स ऑफ डिजीज। बच्चा देखो अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, अभी हमने टॉपिक्स के अंदर ये पढ़ा था। देखो एग्जामिनर एमसीक्यू अपने घर से नहीं लाता है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, अपने नानी मामा फुआ फूफा के घर से नहीं लाता है। अगर आपका सब्जेक्टिव क्लियर है ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले सब्जेक्टिव को टॉपिक को क्लियर करो, जिसका सब्जेक्टिव टॉपिक क्लियर है ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप्स ऑफ डिजीज। सिकल सेल एनीमिया किस टाइप्स ऑफ डिजीज से रिलेट करता है, क्या वो सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है। टेल मी बच्चा पार्टी, सिकल सेल एनीमिया क्या है, टेल मी। वेरी गुड, बी को लॉक कर दो, बी क्या है, राइट आंसर है। सिकल सेल एनीमिया सेक्स लिंक्ड डिजीज के अंदर ही आता है, बट ये एग्जाम्पल है ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज का। ओके, बट ये एग्जाम्पल है मतलब ये सारे सेक्स लिंक्ड डिजीज के अंदर आते हैं, बट ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है ऑटोसोमल लिंक डिजीज का। ओके, अगर आपको ऑटोसोमल नहीं दिया होता तो आप सेक्स लिंक डिजीज पे टिक लगाते, बट ऑटोसोमल दिया हुआ है तो आप ऑटोसोमल पे ही टिक लगाओगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया शो। सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है वो क्या शो करता है, एपिटेक्सिस, पैलोपोट्रोपी, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पैलियोट्रोपी, एपिस्टेटिस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। टेल मी सिकल सेल एनीमिया किस चीज को शो करता है बच्चा पार्टी, काउंट डाउन कर ले। वेरी गुड, सी को लॉक कर दो, सी क्या है, राइट आंसर। प्लेयोट्रोपी को कंसिस्ट करता है, शो करता है कौन, सिकल सेल एनीमिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीबीएसई में ज्यादा देखने को मिलेगा, बट अभी बिहार बोर्ड भी ऐसे क्वेश्चन पुट कर रहा है। ओके, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत देखने को मिलेगा। ए नॉर्मल विजन फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ नॉर्मल विजन मेल। बच्चा एक नॉर्मल विजन फीमेल होती है, उसके फादर इज अ कलर ब्लाइंड मैरिज टू अ नॉर्मल विजन मेल। बच्चा देखो एक नॉर्मल विजन फीमेल होती है, उसका फादर एक कलर ब्लाइंड मैरिज मतलब शादी करता है नॉर्मल विजन मेल से। हु वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन एंड डॉटर ऑफ द कलर ब्लाइंड। बच्चा देखो एक नॉर्मल विजन सन होता है हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, उसका फादर कलर ब्लाइंड होता है, मैरी अ नॉर्मल विजन मेल, और उसका फादर उसको क्या करता है, नॉर्मल विजन मेल से शादी करता है। ठीक है, बट उसका पापा कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, बट बेटी को नहीं है ये प्रॉब्लम और उसके हस्बैंड को भी नहीं है।
तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसका जो बेटा या बेटी होगा उसको कलर ब्लाइंडनेस होने की? 25% सन कलर ब्लाइंड एंड डॉटर विच बी फिनोटाइपिकली नॉर्मल विजन। क्या 25% होगा कि सन कलर ब्लाइंड होगा और डॉटर फिनोटाइपली नॉर्मल विजन की ही होगी? ओके 50% सन कलर ब्लाइंड और 50% डॉटर नॉर्मल। 50% चांसेस है कि कलर ब्लाइंड हो सकता है सन को और 50% चांसेस है कि डॉटर बिल्कुल नॉर्मल होगी। 50% सन कलर ब्लाइंड और 50% डॉटर कलर ब्लाइंड। क्या 50% डॉटर का भी चांस होगा और 50% सन का भी चांस होगा? ऑल सन नॉर्मल, 50% कलर ब्लाइंड डॉटर। सन तो नॉर्मल होगा पर डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब मुझे बताओ कि क्या चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है, फीमेल का जो पापा था वो कलर ब्लाइंड से सफर कर रहा था, हस्बैंड नॉर्मल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसका बच्चा कितना परसेंट कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर सकता है? तो बच्चा पार्टी आंसर दो, कौन सा आंसर राइट है? बी को लॉक कर दो क्योंकि बी है राइट आंसर। बच्चा पार्टी 50% सन उसका कलर ब्लाइंड हो सकता है बट डॉटर के कोई चांसेस ही नहीं बन रहा है कलर ब्लाइंडनेस का। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रायोसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स कॉजेज। बच्चा जो ट्रायोसोमी है उनका 21st क्रोमोसोम किसको मतलब क्या है? क्लेनर फिल्टर साइड्रोन है, ट्यूनर साइड्रोन है, सिकल सेल एनीमिया है, डाउन साइड्रोन है। टेल मी कौन सा है वो? आप सबको पता है ट्रायोसोम क्या था, ये था, और ये किसके अंदर आता है? उसके 21 क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है, किसके अंदर आता है वो? डी को लॉक कर दो, डी इज अ राइट आंसर। डी क्या आपका राइट आंसर है, डाउन साइड्रोन के अंदर आता है, डाउन साइड्रोन के अंदर आता है आपका ट्रायोसोमी का 21st क्रोमोसोम्स। ओके ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज। बच्चा एक पर्सन सफर कर रहा है कलर ब्लाइंडनेस से। ओके क्या वो रेड एंड येलो कलर होगा, रेड एंड ग्रीन कलर होगा? मतलब कलर ब्लाइंड से अब रिकॉग्नाइज है कि कौन से कलर से, रेड एंड ग्रीन कलर से, ब्लू एंड ग्रीन कलर से, या नन ऑफ दीज से? टेल मी अगर एक पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है तो कलर कौन से होंगे ब्लाइंडनेस के, वो पूछ रही हूं मैं। ओके क्या वो रेड और येलो कलर है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस के अंदर पर्सन को दिखता नहीं है? क्या वो रेड एंड ग्रीन कलर है या ब्लू एंड ग्रीन है, कोई भी कलर नहीं है? अभी बताया था मैंने कि कलर ब्लाइंडनेस के अंदर पर्सन अनेबल टू डिफरेंशिएट दिस कलर। कौन से कलर होते हैं जिसको पर्सन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, बता नहीं पा सकता है? बताओ। वेरी गुड, बी को लॉक कर दो। रेड और ग्रीन ही वो कलर है बच्चा जिसके कलर ब्लाइंडनेस के अंदर पर्सन अनेबल टू डिफरेंशिएट दिस कलर बिकॉज ऑफ द रीजन दे सफरिंग फ्रॉम अ कलर ब्लाइंडनेस। ओके यू गेट इट माई पॉइंट? आई होप बच्चा यू कैन अटैच विथ मी देयर टॉपिक्स एंड टू बी रिलेटेड। आप लोग एसोसिएट कर रहे होंगे कि मैम बता रही है, तो बच्चा आपको भी क्या करना पड़ेगा, जागरूकता करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको भी अवेयरनेस, क्विक आंसर देने की कोशिश करो। ओके बच्चा एक पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है, उसको कलर का नहीं पता, तो आप लोग को पता लग गया कि वो कौन सा कलर होगा, रेड एंड ग्रीन कलर, जिसके अंदर पर्सन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है कलरों को। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिजीज इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन डिफेक्ट। बच्चा ऐसा कौन सा बीमारी है जो हीमोग्लोबिन डिफेक्ट के कारण होता है? ओ गॉड लाइफ चली गई। डाउन साइड्रोन, फेनिक्लेटोनिया, क्लाइनफिल्टर या सिकल सेल एनीमिया। बच्चा टेल मी वो कौन सा डिजीज है जो हीमोग्लोबिन डिफेक्ट की वजह से होता है? टेल मी बच्चा पार्टी। वेरी गुड, डी को लॉक कर दो, डी इज आर राइट आंसर। डी को लॉक कर दो, डी क्या आपका राइट आंसर है। ओके बच्चा पार्टी यहीं पे 5th चैप्टर का सारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके